हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ आज मैं बात करूंगा लोन मोरेटोरियम के बारे में। देखिएगा, आप लोग जानते हैं सभी लोग कि सरकार ने एक फरमान जो है जारी कर दिया है। हालांकि वो गाइडलाइंस का रूप है कि बैंक जो भी इंटरेस्ट लिया गया था मोरेटोरियम पीरियड में, इंटरेस्ट के ऊपर वो सभी खाता धारकों के अकाउंट्स में क्रेडिट कर दिया जाएगा जिनके ऊपर ये गाइडलाइंस जो है एप्लीकेबल होती है। तो इस न्यूज़ का क्या असर जो है आगे आने वाले समय में हो सकता है, तो उसका हम आकलन जो है करने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। और दूसरी बात जो है, ये क्या है एग्जैक्टली इसका क्या मतलब निकलता है, तो देखिएगा। आप जैसा कि वीडियो का शीर्षक देख रहे हैं कि अभी भी जो चीज़ें हैं वो बहाल नहीं हुई हैं और अभी भी जो चीज़ें हैं वो क्लियरिटी के साथ जो है नहीं आई हैं। और सुप्रीम कोर्ट जब नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर बात करेगा तो वहाँ पर भी आपको इसी तरीके की जो चीज़ें हैं वो नज़र आएंगी। तो देखिएगा, ये जो पूरा मामला है, इस मामले के दौरान गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो है इंटरेस्ट जो वेव जो करना चाहिए बैंकों को, उसके लिए जो है उन्होंने गाइडलाइंस जारी की और उन्होंने कहा कि जो भी खाता धारक उसके लिए एलिजिबल है उनके अकाउंट में पैसे जो हैं रिवर्स कर दिए जाएं, जो भी इंटरेस्ट उनके अकाउंट में डेबिट किया गया था। तो ये इंटरेस्ट सारा इंटरेस्ट नहीं है जो मोरेटोरियम पीरियड में था। तो मोरेटोरियम पीरियड में जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था, उस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट की वैल्यू बनती है उससे संबंधित था। तो ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट जब वापस जाएगा तो वो पहले ग्राहकों के खाते में पैसे जब वापस जाएंगे और फिर सरकार से आप उसको डिमांड करेंगे, यानी कि बैंक जो है उसकी डिमांड जो है सरकार के सामने करेंगे और सरकार उस पैसे की वापसी जो है बैंकों को कर देगी। तो अब ये पूरा मामले का निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि बैंक पहले पैसा क्रेडिट करेंगे ग्राहक के खाते में और ये उन लोगों के भी खाते में जाएगा जिन लोगों ने मोरेटोरियम पीरियड के दौरान इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी थी, लोन की पेमेंट कर दी थी। लेकिन ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो इसके बारे में क्लियरिटी नहीं है कि ये कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि उनका तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा ही नहीं है जिन्होंने समय पर किस्त दे दी थी। तो यहाँ पर एक देखिएगा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जो लोग डिसिप्लिन के साथ अपने लोन की पेमेंट कर रहे थे हमारे जैसे, उन लोगों को तो कोई पेमेंट का जो है वेवर मिला नहीं, और जिन लोगों ने डिफ़ॉल्ट किया था उनको एक एक्स्ट्रा जो बेनिफिट जो है एक तरीके से मिल गया। तो एक डिस्क्रिमिनेशन की बात भी जो है कोर्ट में उठाई जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। तो पहला मामला तो बनता है ये। दूसरा मामला बनता है कि बैंकों के ऊपर क्या असर होगा। तो देखिएगा, बैंकों को आज तो रिवर्स करना है और सरकार से जब वो वसूली करेंगे तो सरकार अपने नए नए नियम कायदे जो है लगाएगी। और वहाँ पे जो दूसरा मामला कोर्ट के अंदर आएगा और अभी सरकार के साथ भी डिस्प्यूट होगा कि जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो पैसा चार्ज करते हैं बैंक्स, ये 30% से लेके 40% तक होता है। और इसके अलावा जो पेनल्टी लगाई है क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे बैंकों ने अभी भी पेनल्टी भी जो है चार्ज कर रखी है, तो उस पेनल्टी का वो कैसे जो है देखेंगे। क्योंकि 5 महीने तक तो पेनल्टी नहीं लगाई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने पेनल्टी लगा रखी और कुछ बैंकों ने तो पेनल्टी लगाई रखी है शुरू से ही। तो क्या उस पेनल्टी का वेवर होगा या नहीं होगा? और जब 30 से 40% का इंटरेस्ट, क्या आपको लगता है कि सरकार बैंकों को 30 से 40% का जो उन्होंने इंटरेस्ट चार्ज किया है क्रेडिट कार्ड की पेनल्टी के रूप में, और जो एक पैनल इंटरेस्ट उन्होंने लगाया है, तो क्या उसकी भी भरपाई होगी या नहीं होगी? तो यहाँ पर एक चीज़ और सामने आएगी कि यहाँ पर एक जो चीज़ सामने आएगी इस कोर्ट के सामने, कि कोर्ट भी इस बात को मानेगा कि किस तरीके से क्रेडिट कार्ड कंपनी एक तरीके से अनुचित या अनफेयर इंटरेस्ट जो है कस्टमर्स पर चार्ज करती हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे अभी चिदम्बरम जी भी कूद गए हैं और कपिल सिब्बल जी पहले से ही हैं, और ये दोनों जो है आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस के जो है मेन वकील हैं और ये कांग्रेस का भी जो पक्ष रखते हैं। हालांकि अभी ये कस्टमर्स के लिए जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। उधर दूसरी तरफ देखिएगा सॉलिसिटर जनरल अपनी बात रखेंगे। तो अभी सरकार के द्वारा फिर क्लियरिटी नहीं है 2 करोड़ से ऊपर के लोन के बारे में क्या होगा। तो देखिएगा, यहाँ पर कुल मिला के बैंकों के लिए एक असमंजस की स्थिति हो गई है। जो इंटरेस्ट उन्होंने क्लाइंट के अकाउंट में डेबिट कर दिया था, अब उसको रिवर्स करना है। अब सरकार कैसे देगी उस पैसे को? अब वो बैंकों को चक्कर काटने पड़ेंगे, बैंक उसकी कैलकुलेशन कैसे करके देगा। और सरकार ने तो ये भी कहा है कि जिन्होंने मोरेटोरियम पेमेंट में जो है की थी मोरेटोरियम पीरियड में, उनका भी इंटरेस्ट जो है आपको वेव करना है। तो उनका इंटरेस्ट कैसे वेव होगा उसके बारे में अभी भी क्लियरिटी नहीं है। तो हमें ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर भी एक जो है कुल मिलाकर सरकार को फिर कटघरे में जो है खड़ा करता हुआ नजर आएगा। हालांकि सरकार ने फरमान दिया था कि देखिएगा, दिवाली का सीजन आ रहा है और लोगों को अपने कार्ड के बारे में या जो अपने लोन्स हैं उनके बारे में क्लियरिटी होनी चाहिए, जिससे कि वो अपने आगे की फ्यूचर एक्सपेंडिचर्स का जो है अच्छे से प्लान कर सकें। तो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव तो ले लिया है। अब इस सारे के सारे असर का स्टॉक मार्केट पर क्या असर पड़ सकता है?
तो देखिएगा बैंकिंग सेक्टर के लिए वैसे तो एक अच्छी न्यूज़ है कि जी सरकार देगी पैसे, लेकिन ये तो पहले ही डिस्काउंट हो चुकी थी। तो आप लोग जानते हैं कि बैंक निफ्टी एक अच्छी रैली जो है पहले से ही ले चुका है। दूसरी बात ये है कि ये जो इंटरेस्ट की पेमेंट है अब बैंकों को वापस करनी है और फिर वसूली होगी। तो वसूली कैसे होगी, क्या पूरी कर पाएंगे बैंक या नहीं कर पाएंगे? तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि मामला फिर एक डिस्प्यूट में चला गया और अब कोर्ट के अंदर एक नए मुद्दे जो हैं मुझे लगता है कि चिदम्बरम जी और कपिल सिब्बल जी जो है वहाँ पे उठाते हुए नजर आएंगे। उधर हरीश साल्वे जी जो बैंकों की वकालत कर रहे हैं वो भी एक जो है नए एक्शंस की तरफ आएंगे और वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात रखेंगे कि जितने अगर बैंक पूरा का पूरा वापस कर देंगे तो उसकी वसूली उनको तुरंत होगी या नहीं होगी, उसमें डिले होगी तो उस डिले पीरियड का इंटरेस्ट सरकार से कैसे वसूल करेंगे, सरकार क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी, क्योंकि सभी तरीके के लोन पे अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में भी कहा था कि हम बैंकों के साथ अलग तरीके से डील कर लेंगे, कि वो अभी तो हम उनके अकाउंट में क्रेडिट करा देंगे। तो सॉलिसिटर जनरल ने जो बात कही थी उसी बात को जो है यहाँ पर सर्टन किया गया है। अब ये खबर बैंकिंग सेक्टर के लिए गया है, तो पहले हम बात करते हैं मार्केट पे। देखिएगा मार्केट के अंदर जो टेक्निकल सेटअप है वो भी बड़ा पॉजिटिव है। निफ्टी 12,000 को तोड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है और वो भी बैंकों के दम पे। तो बैंकों के दम पर जो है निफ्टी 12,000 को तोड़ने के लिए तैयार है। बैंक मजबूत हैं। टेक्निकल सेटअप के बात करें तो 24,500 के आसपास जो है बैंक निफ्टी चल रहा है। बैंक निफ्टी में बहुत ज़बरदस्त जो है तेज़ी हुई है और यहाँ पर ये जो न्यूज़ है ये बेशक से असर जो है नेगेटिव डाल रही है, लेकिन अभी भी टेक्निकल सेटअप पॉजिटिव है, इस बात से जो है इनकार नहीं कर सकते। और मोस्टली टेक्निकल एनालिसिस जो है निफ्टी पर भी 25,200 के टारगेट दे रहे हैं, जहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस भी है। तो मुझे पर्सनली क्या लगता है, मेरी जो राय है वो आप लोगों से थोड़ी शेयर करता हूँ। मेरी राय थोड़ी सी डिफरेंट है। मुझे लगता है कि ये न्यूज़ जो है बैंकिंग सेक्टर के लिए सेंटिमेंटल ख़राब है, हालांकि इसका बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंप्लीकेशन नहीं है इस पूरी कैलकुलेशन का, जो मैंने आपको पहले भी जो डिस्कस किया था। और सिमिलर रूल एनबीएफसी पे भी लग रहे हैं। तो आपको सीधी सी बात है कि आपको इमीडिएट रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो आपको इमीडिएटली कस्टमर को तो रिलीफ देना है बैंकों को, लेकिन बैंकों को इमीडिएट रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे अब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस किस तरीके से वो आगे काम करेगी, ये सारा का सारा जो है असमंजस जो है बना हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा आउटकम है ये बैंकिंग सेक्टर के लिए सेंटिमेंटल नेगेटिव है और जो बैंकों में एक अच्छी रैली बनी हुई थी उसको रोकता हुआ नजर आएगा। और बैंकों को देखिएगा यहाँ पे एक रिलैक्सेशन और भी थी कि यहाँ पर प्रोविजंस जो है उनको नहीं बनाने थे, क्योंकि मोरेटोरियम पीरियड के अंदर जो परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की क्लासिफिकेशन है, यानी कि रिकग्निशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग असेट्स आपको नहीं करनी थी, जिसकी वजह से नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का जो आपको इंटरेस्ट है वो भी आपकी इनकम बनी हुई थी। प्रोविजन आपको नहीं बनाने थे, तो जो बैंक की जो प्रॉफिट्स है वो एक तरीके से हम कहें तो ओवर स्टेटेड है। तो वो वास्तव में जो लोग ईपीएस के हिसाब से वैल्यूएशंस करते हैं या जो फाइनेंशियल्स को देखते हैं उनके लिए बड़ा पॉजिटिव था, क्योंकि बैंकों की प्रॉफिट अच्छे दिख रहे थे, लेकिन जो वास्तविकता से जो है परे हैं। और अब ये जो न्यूज़ आई है ये सेंटिमेंटली जो है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर वीक असर डालेगी, क्योंकि हम तो ये मान के बैठे थे कि बैंकों को फायदा हो ही जाएगा क्योंकि सरकार वेवर करेगी, लेकिन सरकार ने अब क्या कहा है कि आप पहले क्लाइंट के अकाउंट में तो क्रेडिट कर दीजिए और हम आपको जो है बाद में जो है रिलीफ देंगे। तो इस पूरे एनालिसिस के अंदर मैंने सरकार का पक्ष क्या है वो आपके साथ बात की। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट कैसा सोचता है, सुप्रीम कोर्ट में अभी आगे नए मुद्दे कैसे आएंगे, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्रेडिट कार्ड का वो मुझे लगता है कि अब आगे चल के मुद्दा बनता हुआ नजर आएगा। और बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं, क्योंकि जो रिलीफ है वो एमएसएमई सेक्टर को मिला है और इंडिविजुअल्स को मिला है, तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स भी हैं, ऐसी कंपनीज भी हैं जो वास्तव में कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से अभी भी इम्पैक्टेड हैं, उनके बिजनेस भी इम्पैक्टेड है। उनके लिए जो है कारगर कदम कैसे उठाए जाएंगे और 2 करोड़ से ऊपर के लोन पर क्या स्थिति होगी ये अभी भी स्पष्ट नहीं है। तो देखिएगा अभी भी एक ओवरहैंग जो है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बना हुआ है, और असली ओवरहैंग देखिएगा अभी आने वाले समय में आपको पता चलेगा, जब नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की पिक्चर जो है साफ साफ जो है नजर आएगी। जो बैंक्स एक एक्सेसिव प्रोविजंस बना के चल रहे हैं वो उनमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि अगर वो एनपीए होंगे तो उन्होंने पहले से प्रोवाइड किए हुए, लेकिन कुछ बहुत बड़े बैंक जो हैं उन्होंने एनपीए के जो प्रोविजंस हैं वो उतने नहीं किए हैं जितने होने चाहिए थे, और अंडर जो है प्रोविजनिंग आया हमें लगती है, और उसकी वजह से हमें चल के लगता है आगे चल के कि अगर एनपीए उन लेवल से ज़्यादा होंगे तो उन बैंक के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा देखिएगा बजाज फाइनेंस के जो रिजल्ट्स थे वो भी इंडिकेट कर रहे थे कि मार्केट के अंदर अभी भी सीवियर जो है प्रोविजन की जो है समस्या है, तो अभी रिकवरी में वहाँ पर भी एक देर लगेगी। और बजाज फाइनेंस के जो प्रोविजंस इंक्रीज़ किए हैं या जो उन्होंने ओवरले प्रोविजन बनाए हैं वो सीधा सीधा उन्होंने अपने आधारभूत यानी कि जो फंडामेंटल
जो उन्होंने एनालिसिस किया अपने बिजनेस का और उसके बाद ही वो प्रोविजंस या ओवरले प्रोविजंस जो बनाए हैं, जो कोविड-19 की वजह से जो आरबीआई ने गाइडलाइंस दी थी उसके ऊपर भी उन्होंने प्रोविजंस बनाए, क्योंकि वो बिजनेस की वास्तविक स्थिति को जानते हैं और उनको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने प्रोविजंस प्रोवाइड किए। तो इंडिया की जो आप टॉप मोस्ट अगर एनबीएफसीज के अंदर अगर हम देखें तो रिटेल सेगमेंट के अंदर जो एनबीएफसी है उसने इस तरीके का कदम उठाया है। तो ये जो रिटेल लोन वाली जो बुक है ये अभी भी जो है बहुत बैंकों की बहुत बड़ी वैल्यूशंस जो है डिजर्व करते हैं, क्योंकि जो रिटेल बैंक है उनको पी वैल्यूशंस भी ऊपर के मिलते हैं, अच्छी प्रीमियम वैल्यूशंस मिलती है और उसके अंदर एक जो ये पेन आ रहा है तो ये आगे चल के एक समस्या जो है बन सकता है। तो इस पूरे जो लोन मोरेटोरियम से संबंधित जो अभी भारत सरकार ने जो फरमान जारी किया है, एक गाइडलाइंस जो दी है बैंकों को, तो अभी उसका जो आकलन था वो मेरी नज़र में क्या था वो मैंने आपके साथ जो है किया। आपकी जो है डिफरेंट राय जो है हो सकती है, आपकी जो भी राय है आप जो है मेरे साथ कमेंट बॉक्स के माध्यम से शेयर करिएगा और वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।